यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति, देव संतों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हुआ वो कभी बच नहीं सकता। सवा आशु विनश्यति, उसका विनाश होना सुनिश्चित है। पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। बेन महाराज को संतों ने समझाया, नहीं माना, संतों का खूब अपमान किया, गौ ब्राह्मणों का अपमान किया, तो संतों ने मिलकर उसको श्राप दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई वेन की। और संतों ने अपने मंत्र की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथु महाराज। अब पृथु महाराज की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ा है, लोग भूखे मर रहे हैं, भूख से त्राही त्राही मची हुई है, अकाल पड़ रहा है। क्योंकि समविष्ट सारे संसार में जब पाप व्यक्ति करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति पर असर पड़ता है, और प्रकृति पर उसका असर होता है तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती है। उसके असर में सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो। पृथु के पिता वेन ने जो पाप कर्म किया उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 2 किलो अन्न बोए तो आधा सेर अन्न मिले। अब जितना बोते उतना भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पृथु के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जब पृथु मारने को दौड़े तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर लिया। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि गाय को कभी मत मारो। गाय तो अवध्या है, उसका वध नहीं किया जाता। गाय सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। गाय के रूप में देखते ही पृथु रुक गए। अब पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे मार देंगे तो क्या मिलेगा? सारी प्रजा जो आज दुखी है उसका मूल कारण है लोग कर्म नहीं करते। कर्म करेंगे तब ना फल मिलेगा। कई बार लोग बिना कर्म का ही फल प्राप्त करना चाहते हैं। कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है? अगर ये प्रश्न किया जाए कि कर्म, तो आज के जनमानस के अंतर्मन में एक आम प्रश्न बन गया। लेकिन भागवत जी ने हमेशा भाग्य की निंदा की है। आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझें कि भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। जीव का जन्म कर्म से होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैता विपद्यते।
जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख दुख भी कर्म से मिलता है, केवल और केवल कर्म से। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसका फल ईश्वर कभी देता नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहते हैं कि आज हमने बुरा कर्म किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा, आज अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। महाभारत में जो हम बोएंगे वही मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान है। भाग्य नाम की कोई चीज अलग से नहीं होती। रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो व्यक्ति ये कहता है कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो ये आलसियों का लक्षण है। व्यक्ति को उद्योग करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अच्छा भाग्य में है वो चीज मिलेगी, इसके लिए आप अपने ऊपर आजमा कर देखें। आप बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में बैठ अपने आप को बंद कर लें, चाबी खिड़की से नीचे फेंक दें, एसी चलाकर बढ़िया बैठ जाएं, आप आराम करें, कुछ भी करें, तकिया लगाकर आराम से सोते रहें। अब सोते समय कहना कि मेरे भाग्य में होगा तो राम जी भोजन भेजेंगे। अब देखो राम जी भोजन लाते हैं कि नहीं। भूख के मारे प्राण भले निकल जाए लेकिन राम जी भोजन लाने वाले नहीं। कर्म करना पड़ेगा। बल्कि राम जी तो नाराज हो जाएंगे, इस नासमझ को देखो, मैंने शरीर दिया, बुद्धि दी, हाथ पैर दिया, विचार दिए, शक्ति दी, तो कर्म तो करता नहीं और ये मेरे ऊपर आश्रित है। इसलिए कर्म करना अति आवश्यक है। परमात्मा भी समझाया। जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है, जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते, और जो अपनी स्वयं की सहायता करता परमात्मा भी उनकी सहायता करते हैं। इसलिए पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा, अपनी प्रजा को आप कर्म का उपदेश करें। कर्मोपदेश करने से प्रजा खुशहाल बन सकती है। पृथु ने सोचा, पृथु ने कहा कि ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को किया जैसे पृथ्वी ने बताया पृथु महाराज को, और खुशहाली छा गई प्रजा में, अन्न धन की वृद्धि होने लगी। पृथु ने सोचा लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं परमात्मा के अपने वचन हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरणं युध्य च। प्रत्येक काल में मेरा भी स्मरण करो। कर्म करो। हम केवल कर्म करेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएं, कर्म नहीं करेंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। इसलिए दोनों ही कार्य करना अति आवश्यक है। पृथु महाराज ने यज्ञ करने का संकल्प किया। यज्ञ करने की उनकी भावना जगी तो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है। जो व्यक्ति यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। अगर जो 100 यज्ञ कर ले। आजकल यज्ञ नहीं होते, आजकल सिर्फ और सिर्फ दिखावा।
ऐसा पृथु के मन में संकल्प जगा कि लेकिन यज्ञ करें। तो यज्ञ 99 यज्ञ चल रहा था राजा इंद्र का, उनका पृथु महाराज का। अब 99 यज्ञ चल रहा था, इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले गया। पृथ्वी ने सोचा इंद्र को डर है कहीं इंद्र नहीं बन जाए, मैं इंद्र से हट जाऊंगा, इंद्र पद से हट जाऊंगा। मुझे 100 यज्ञ करने हैं। अगर ये चाहते हैं तो पृथु ने कहा कि इंद्र को यदि डर है कि मैं इंद्र बन जाऊं, तो मैं इंद्र बनने का मेरा कोई लालसा नहीं है और ना तो मुझे बनना है। मुझे 100 यज्ञ नहीं करना, 99 यज्ञ करके ही छोड़ दिए। पृथु ने 99 यज्ञ किया। उनके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। पृथु ने कहा कि क्या वर मांगू भगवान? मेरे मन में तो एक ही, मैं क्या वर मांगू? बोले मेरे मन में तो एक ही कामना है, मैं सिर्फ अपनी प्रजा को खुशहाल देखूं। पहली बात तो मना कर रहे थे। पृथु महाराज ने कहा मैं क्या वर मांगू? भगवान बोले नहीं, मैं कहता हूं वर मांगो। पृथु ने कहा, पृथु बोले मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, मैं क्या मांगू? फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो पृथु महाराज कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले महापुरुषों के मुख से निकले हुए वाणी को, आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। यही वर दे दो। भगवान ने बोले पृथु जी क्या मांग रहे हो? संसार के लोग इन 2 कानों का सदुपयोग नहीं करते, आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु ने कहा कि 2 कान से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती। सुनने की पद्धति वही होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। मैं एक जीवन में जो उतार लिया जाए। महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। महाराज पृथु कहते हैं सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और मैं कभी अघाऊं नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति का वर दे दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अपने पुत्र पृथु से कर दिया। और उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस विद्या अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उसका नाम भी अंतर्ध्यान पड़ गया। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाइयों का पदार्पण हुआ। और महात्मा पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के बेटे हुए हविर्धान और हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। भागवत का ये बड़ा सुंदर प्रसंग है।
हविर्धान के बेटा जो प्राचीन बरही हैं, प्राचीन बरही के जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहता है कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधिम बिना हम कोई भी कर्म धर्म कार्य करते हैं तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध किया जाने वाला कोई भी कर्म कोई अनैतिक होता है। ये कभी कभी हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद उसका फल हमें मिलता नहीं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि हम लोग जब यज्ञ करें, यज्ञ में जलने वाली जो लकड़ी है उसको पहले धोएं, धोकर सुखाएं, उसमें कोई कीड़ा ना रह जाए, तब यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति देने वाली जो सामग्री है, तिल जौ चावल, उसको भी धो सुखाओ, उससे अच्छी तरह साफ कर लो, कीड़े नहीं होना चाहिए उसमें। यज्ञ का ये विधान है। प्राचीन बरही राजा से बहुत बड़ी भूल हो गई, एक बहुत भारी गलती हो गई। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर राजा बहक गए, यज्ञ पर यज्ञ करते रहे। उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन बरही जीवों की बलि देते रहे, हत्या कर देते थे। अपने यज्ञों में प्राचीन बरही ने जाने कितने घोड़ाओं की बलि दे दी, कितने बकरों की बलि दे दी, हजारों घोड़ा और बकरों की बलि दे दी। चाहे यज्ञ के बहाने जीवों की हत्या करो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान के बहाने जीवों की हत्या करो, चाहे काली माता के बहाने जीव की हत्या करो, ये पाप है और पाप के परिणाम केवल नरक ही प्राप्ति है। उस व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ता है।